माँ गढ़काली की पूजा स्त्रियां क्यों करती हैं? वह माँ कालिका का स्वरूप शक्ति ऊर्जा का है और स्त्री स्वयं शक्ति स्वरूपा मानी जाती। स्त्री में शक्ति पहले से जागृत होती। स्त्री के भीतर सृजन शक्ति, संवेदना, सहन शक्ति जन्मजात होती है। वही शक्ति माँ कालिका का मूल स्वरूप है। इसीलिए स्त्री को माँ कालिका की पूजा में कनेक्शन जल्दी महसूस होता है। माँ कालिका दबी हुई शक्ति की देवी। माँ कालिका दबी हुई शक्ति की देवी है। स्त्री समाज में अक्सर दबाई जाती हैं, सहन करती हैं, चुप रहती हैं। माँ कालिका उस दबी हुई शक्ति का जागरण है। इसलिए स्त्रियां उन्हें साहस, आत्मसम्मान, निर्भयता के लिए पूजती हैं। ये बात बहुत कम स्त्रियों का ही पता है। स्त्री अंधकार से डरती नहीं है। माँ कालिका अंधकार, रात्रि और मौन से जुड़ी है। स्त्री गर्भ में अंधकार सहती है, पीड़ा में भी सृजन करती है। इसलिए अंधकार का प्रतीक स्त्री को डराता नहीं है, बल्कि अपना सा लगता है। स्त्री की साधना भाव प्रदान होती है। माँ कालिका दिखावा, शोर नहीं चाहती। स्त्री की पूजा सहज भाव से भरी, मौन में डूबी हुई होती। इसलिए माँ शीघ्र प्रसन्न हो जाती। मासिक धर्म कोई अशुद्धि नहीं है, ये एक रहस्य है। प्राचीन शाक्त परंपरा में मासिक धर्म को शक्ति का उच्चतम प्रभाव माना गया है। इसीलिए शक्ति पीठों में स्त्री की पूजा को विशेष माना गया है। माँ कालिका प्राकृतिक शक्ति की देवी हैं। वे प्रकृति से अलग नहीं करती। माँ कालिका स्त्री को निर्भय बनाती हैं। जो स्त्री अत्याचार, भय, अकेलापन, अपमान से गुजरती है, उसे माँ कालिका भीतर से खड़ा होना सिखाती है। जब कोई स्त्री माँ कालिका की शरण में जाती है, वह रोती हुई नहीं, खड़ी होकर लौटती है। एक जरूरी सबसे बड़ा सत्य यह है कि यह सच नहीं है कि पुरुष पूजा नहीं कर सकते। पुरुष भी करते हैं, पर स्त्री में शक्ति का रिसेप्टर अधिक खुला होता है। इसी कारण स्त्रियां माँ कालिका से शीघ्र जुड़ती हैं और माँ कालिका की पूजा करती हैं। इस बात को समझिए कि माँ कालिका स्त्री को देवी बनाना नहीं सिखाती, वे उसे उसकी भूली हुई शक्ति याद दिलाती है। क्या स्त्री बिना डर माँ कालिका की पूजा कर सकती है? क्या विवाहित स्त्री, गर्भवती स्त्री या ग्रस्त स्त्री पूजा कर सकती हैं? पुरुष अगर पूजा करे तो किस भाव से करे? क्या स्त्री बिना डर माँ कालिका की पूजा कर सकती है? क्योंकि डर इतना फैला रखा है स्त्रियों के अंदर, तो बेचारी समझ ही नहीं पाती है कि करे या क्या ना करे। तो सबसे बड़ी बात है, हाँ, पूरी श्रद्धा निश्चित मन से। शास्त्रों में माँ कालिका को भय हरने वाली कहा गया है, भय देने वाली नहीं। इवन भगवान कोई भी भय नहीं देते हैं। देवी महात्म्य में शक्ति को मात्र स्वरूप बताया गया है, जो शरणागत की रक्षा करती हैं। भय तब आता है जब पूजा लोभ, शक्ति प्रदर्शन या तांत्रिक प्रयोग के लिए की जाए। सही भाव, माँ आप मेरी रक्षक हैं, मैं आपकी शरण में हूँ, इस भाव से की गई पूजा में डर नहीं, स्थिरता आती है। विवाहित स्त्री पूरी तरह कर सकती है। शाक्त परंपरा में गृहस्थ स्त्री को शक्ति वाहक माना गया है। पति, परिवार, निर्णय शक्ति और साहस के लिए पूजा फलदायक होती है। अब बात करते हैं गर्भवती स्त्री की। हाँ, लेकिन सरल भक्ति मार्ग से, जैसे दीप, फूल, ध्यान, नाम स्मरण करें। उग्र तंत्र, उपवास या रात की साधना बिल्कुल न करें। माँ को मातृत्व भाव से पुकारे, ये अत्यंत शुभ माना गया है। वैसे भी भगवान भाव से प्रकट होते हैं, आप कुछ भी कर लो। गृहस्थ स्त्री कैसे कर सकती है? सबसे उपयुक्त साधिका, शास्त्र कहते हैं, जो शक्ति जीवन में संतुलन सिखाए, वही सच्ची साधना है। गृहस्थ जीवन में माँ कालिका धैर्य, विवेक और निर्भयता देती है। यहाँ भ्रांति है कि गृहस्थ स्त्री उग्र देवी की पूजा नहीं कर सकती। सही भाव से की गई पूजा रक्षा कवच बनती है। पुरुष अगर पूजा करे तो किस भाव से करे? पुरुष पूजा कर सकता है, पर भाव बदलना आवश्यक है। कैसे? ये बहुत जरूरी है जानना। क्या न करे? शक्ति पाने की लालसा बिल्कुल न करे। सिद्धि प्रदर्शन, भय या जिज्ञासा से पूजा ना करे। और क्या करे? मातृ भाव से माँ, शरणागत भाव से मैं आपकी रक्षा में हूँ, विवेक भाव से मुझे सही दृष्टि दे। इसीलिए शास्त्रीय आधार है, देवी को पुरुष के लिए माता कहा गया है, स्वामी नहीं। इसलिए पुरुष के लिए माँ कालिका की पूजा नम्रता और अनुशासन सिखाती है। पूजा का सुरक्षित व शास्त्रीय स्वरूप सबके लिए क्या है? समय है सबसे पहले सुबह या संध्या। दीप आप जला सकते हैं घी या सरसों का तेल का। मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः 108 या 27 बार। भाव में शांति, श्रद्धा और मौन रखें। बिना गुरु के उग्र तांत्रिक प्रयोग बिल्कुल न करें। यह स्थल इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि पूजा विद्या और विवेक के लिए होती है। शक्ति अहम तोड़कर दी जाती है, वह नहीं, दृष्टि जागृत होती है। माँ कालिका स्त्री पुरुष में भेद नहीं करती हैं, वे भाव देखती हैं। जो डर से पूजे वह अटका रहता है, जो शरण से पूजे वह बदल जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको गढ़ कालिका और माँ कालिका के बारे में बताया है। तो
जानकारी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दो और मेरे साथ बोलो ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शिव शंभो।